बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम डिस्कस कर रहे थे फ़िज़िक्स 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1, जिसका हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया। अब हमारे पास है लेक्चर नंबर 2, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इन मेजरमेंट। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। अब हमारे पास है ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स, जिसमें हम फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं। मोशन का क्या कॉज है, किस तरह मतलब क्यों प्रोड्यूस हो रही है, उसके कॉजेज़ को पढ़ेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। यानी मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके मोशन की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं कि एक गाड़ी मूव कर रही है, वो ए से बी जब वो मूव करेगी तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी। कौन सी फ़ोर्स है जो इस गाड़ी को मूव करवा रही है, कौन सी फ़ोर्स है और वो कहाँ मूव करवाएगी, इस मोशन की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे गाड़ी पे, इन सब को हम स्टडी करेंगे किसमें, मैकेनिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास हीट एनर्जी। हीट नेक्स्ट ब्रांच, हीट। हीट से ज़ाहिर हो रहा है हमें क्या इसमें स्टडी करेंगे, हीट एनर्जी के बारे में। हीट एनर्जी की नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि वो किस तरह ट्रांसफ़र होगा। इसके 3 प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे हीट की ब्रांच में। इसमें हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ हीट। जिस तरह के सन से हीट आती है तो समर में जो है वो हीट हमें ज़्यादा महसूस होती है और विंटर्स में कम महसूस होती है। इस तरह क्यों होता है, तो ये इफ़ेक्ट्स हैं किसके, हीट के। जिस तरह यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं वो भी तो हीट है, किस तरह स्किन को डैमेज करती हैं, इन सबको हम किसमें स्टडी करेंगे, हीट में। नेक्स्ट ब्रांच है थर्ड, साउंड। इसमें हम स्टडी करेंगे साउंड के बारे में। साउंड जो है ये एक वेव की फॉर्म में होती है, साउंड वेव। इसमें देखेंगे साउंड किस तरह मूव करता है, लीनियर मूव करता है या इस तरह मूव करता है या जिगजैग में मूव करता है, इन सबको स्टडी करेंगे हम साउंड में। और हम देखेंगे साउंड की प्रोडक्शन किस तरह होती है, किस तरह जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। जिस तरह अगर हम कोई चीज़ गिर रही है, जिस तरह ये हमने पेन को गिराया तो आवाज़ प्रोड्यूस हुई, साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो ये किस तरह साउंड की जो है वो प्रोडक्शन हुई। साउंड की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, किस तरह जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। पहले हमें आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई देती है, आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ जो है वो डिम होती जाती है। और जब हम साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो एक हद तक जाके जो है वो साउंड ख़त्म हो जाता है। तो ये किस तरह होता है, क्यों होता है इसलिए। और आवाज़ जो है वो डैम्प्ड है या अनडैम्प्ड है। डैम्प्ड का क्या होता है कि आवाज़ जैसे हमने प्रोड्यूस की है वैसी की वैसी, उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई कमी नहीं आती। और डैम्प्ड क्या होता है कि पहले जो है हमने आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई देती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और आखिरकार वो ख़त्म हो जाती है। और अनडैम्प्ड जो है वो ख़त्म नहीं होती। और साउंड के हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं, किस तरह यूज़ हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है लाइट। लाइट जो है इसके हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे, यानी किस तरह जो है वो लाइट हमें सन से प्रोवाइड हो रही है, किस तरह लाइट सन से आ रही है। और इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए हम किस तरह लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह हमारे यहाँ पहुँचती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी वर्किंग क्या है, किस तरह लाइट से हम वर्क कर सकते हैं। और ऑप्टिकल, लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं, किस तरह जो है हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके लाइट को मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये सब हम किसमें स्टडी करेंगे, लाइट ब्रांच में। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आए, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्जेस की। चार्जेस या तो रेस्ट पे होते हैं या तो मोशन में होते हैं। जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तब कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन जब चार्जेस मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उनमें क्या आ जाएगी, क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। एक वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो रेस्ट में है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, यानी कि करंट नहीं होगा। लेकिन अगर वही चार्जेस जो है वो मूव करना स्टार्ट करें, यानी मोशन करना स्टार्ट करें, तो वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी। और इनकी प्रॉपर्टीज़, रिलेशन, जब चार्जेस मूव करेंगे तो इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन विद मैग्नेट।
यानी किस तरह मैग्नेट के साथ किस तरह जो है मैग्नेटिज्म के साथ किस तरह रिलेशन है कि वायर से अगर जब करंट पास करती है यानी जब चार्जेस मूव करते हैं तो करंट पास होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, उसके अराउंड जो है एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे क्या इफ़ेक्ट होंगे मैग्नेटिज़्म की, इन सब को जो हम किसमें स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म ब्रांच में। और उस मैग्नेटिज़्म के क्या इफ़ेक्ट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के क्या इफ़ेक्ट होंगे, जिस तरह अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से इस फील्ड में एंटर करें तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, और अगर हम प्रोटॉन को एंटर करें तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, इन सब को हम मैग्नेटिज़्म में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली करंट क्या होती है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, करंट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। करंट का सिंबल होता है आई। नेक्स्ट ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स नाम से ही जाहिर है हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, एटम के बारे में। एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी, एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एटम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़। पहले ये समझा जाता था कि एटम जो है वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन बाद में जो है वो डिस्कवर हुए एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। इसके अंदर 3 स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, एटम में 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पहले समझा जाता था एटम है। एटम की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह एटम की स्ट्रक्चर होती है। एटम के मिडल में होता है न्यूक्लियस, जिसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं, और इनके अराउंड जो है वो शेल्स होते हैं, शेल्स, न्यूक्लियस। अब जो हमने एटम के अंदर 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये कहाँ रिसाइड करते हैं, ये जो हमने न्यूक्लियस है इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इसी की वजह से जो रीज़न है, हमने न्यूक्लियस को हम क्यों पॉजिटिव से शो करते हैं, प्रोटॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिसाइड करते हैं, शेल में। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में रिवॉल्व करते हैं। ये शेल एक नहीं, एक से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ बताने के लिए इस तरह किया क्योंकि हर एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी जो है वो डिफरेंट होता है, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बेसिकली किसको डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जिस तरह हमने स्टडी किया कि एटम के मिड में क्या होता है, न्यूक्लियस, इसमें हम न्यूक्लियाई के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ किस तरह के, जिस तरह हमने कहा कि 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव जो है आपस में रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में रिपेल होंगे, नेगेटिव भी आपस में रिपेल होंगे, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गई, इसके बिहेवियर्स हो गई। और जिस तरह जो है हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर न्यूक्लियस में यानी कोई एटम है, जिस तरह हाइड्रोजन क्या होता है 1 उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो उनके आपस में क्या रिलेशन होगा कि अगर हम दूसरा इसको हम किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाएं तो उसके न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट होगा, सब कुछ हम न्यूक्लियाई के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन सी ब्रांच होगी, न्यूक्लियर फिजिक्स। सेकेंड लास्ट ब्रांच है प्लाज्मा फिजिक्स। इसमें हम किसको स्टडी करेंगे, आयंस को। हमने मैटर की 3 स्टेट्स को डिस्कस कर लिया। मैटर की 3 स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने आयंस को डिस्कस नहीं किया, तो आयंस को हम किस में डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा फिजिक्स में। आयंस प्लाज्मा बेसिकली 4th स्टेट है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। आयंस की प्रोडक्शन किस तरह होगी, आयंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी,
इन सब को हम प्लाज्मा फिज़िक्स में स्टडी करेंगे। आयन किस तरह बनेंगे कि अगर एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, तो वो क्या होगा, उस पर पॉजिटिव साइन आएगा, चार्ज या साइन। तो ये क्या हो गए, आइंस बन गए, यानी कि पॉजिटिव आयन बन गया। और एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी वो कौन सा आयन बना, नेगेटिव आयन। और इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इन सब को हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा फिजिक्स में। लास्ट ब्रांच है जियो फिजिक्स। जब भी जियो का वर्ड आ जाए, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। तो हम अर्थ की स्ट्रक्चर, अर्थ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो हम उसको किस में स्टडी करेंगे, जियो फिजिक्स में। तो आज हमारी ब्रांचेस जो है वो पूरी हो गई फिजिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।